आप देख रहे हैं AHA 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। आज की कहानी है राकेश जी की। वो बताते हैं कि आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब मैं ऑटो ड्राइवर था। उस समय गांव के कुछ लोग भूत प्रेतों पर विश्वास रखते थे, लेकिन मैं भूत को कभी देखा नहीं था। इस कारण मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये सब भी होते हैं। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक शाम में बिहार के एक गांव में मधुबनी घाट पर अपने ऑटो लिए खड़ा था। तभी मेरे मोबाइल में किसी का कॉल आया और वो जैसे मैं कॉल देखा तो पाया कि वो कॉल अननोन आदमी का था, जो आज से कभी मेरे मोबाइल पे इस नंबर से कॉल नहीं आया था। तो मैंने सोचा शायद ये किसी कस्टमर का नंबर हो सकता है, जिस वजह से मैं वो कॉल उठाया। लेकिन जैसे मैं वो कॉल उठाया ही था कि तभी वो कॉल अपने आप ही कॉल एंड हो गया, जिस वजह से मैं वो कॉल अपने से दोबारा नहीं किया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो कॉल फिर से मेरे मोबाइल में आया और तुरंत मैं वो कॉल उठाया। एक आदमी बड़े आवाज़ में बोला, अरे भाई जी सुनो, मुझे बेतिया जाना है, क्या तुम चलोगे? तो मैंने उसे कहा, हाँ जी क्यों नहीं, लेकिन बेतिया काफ़ी दूर है, इस कारण आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो वो आदमी फिर से कहा, अरे तुम पैसे के लिए चिंता मत करो, मैं ज़्यादा ही पैसे दूंगा। तो फिर से मैंने पूछा, हाँ तो कब आना है? तो वो आदमी ने कहा, कल तुम लगभग शाम के 5 बजे आ जाना इस पते पर। तो मैंने कहा, ठीक है भाई जी। खैर, एक गरीब ऑटो ड्राइवर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकता है। अगले दिन जब मैं ऑटो लेकर उसके घर पहुंचा तो पाया कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अकेला ही था। वो चाहता तो बस से भी जा सकता था, लेकिन पता नहीं वो अकेले वो भी ऑटो रिजर्व करवा के क्यों जा रहा था। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसे कमानी है। और शाम को लगभग 6 बजे मधुबनी घाट से सीधा बेतिया की ओर निकला। तकरीबन मैं ऑटो लिए आधे घंटे में मोतिहारी पहुंचा और नाश्ता भी किया, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले और खाए बिना ही ऑटो में ही बैठा रहा, जिस वजह से मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। और अभी मोतिहारी से बेतिया काफ़ी दूर है और हमको जाते जाते रात भी हो जाएगी। और मैं बिना देरी किए वहाँ से खाना खाकर सीधा अपने सफ़र की ओर निकला। तकरीबन अब रात के 12 बजने ही वाले थे और रास्ते में मेरे अलावा और दूसरा कोई भी नहीं था, जिस कारण मुझे अब डर भी लगने लगा था। और जैसे मैं उस आदमी को बोला, अरे भाई जी अब रात काफ़ी हो गई है, क्या आपका घर अभी तक नहीं आया? तो उसने जवाब नहीं दिया। अचानक एक औरत की आवाज़ में बोला। तो मैंने सोचा, अरे ये क्या बला है जो हमारे अलावा ना तो कोई यहाँ पर मौजूद है, तो फिर ये औरत की आवाज़ में कौन बोला? और जैसे मैं पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो आदमी औरत के रूप लिए ऑटो के पीछे बैठा है। ये देखते ही मैं ऑटो को बेतिया ना जाकर पीछे वापस जाने वाले रास्ते से ऑटो घुमाया और तेज़ी से ऑटो भगाया। और जैसे कुछ दूर आगे की ओर निकला ही था कि मैं ऑटो लिए सीधा रोड के नीचे खेत में गिर गया। मुझे बचने का मौका भी नहीं मिला और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह वहाँ के कुछ लोग मेरी मदद की, जिस कारण मैं बच गया, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होता। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो एक बाबा से दिखवाया तो बाबा ने कहा कि तुम जो उस आदमी को लेकर गए थे वो साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक शैतान था जो रूप बदल कर तुम्हें मारने के लिए आया था, जो किसी ने इसको भेजा था। ये तुम जंतर पहनो और जाओ,
तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उस दिन से मैं ऑटो ही नहीं चलाता बल्कि कोई और दूसरा काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।